जय हिंद जय जोहार संगवारी हो। आज हमन मस्त एक ठो नवा टॉपिक पढ़ने वाला हन का छत्तीसगढ़ में उद्योग काला पढ़बो भाई। तो मैं कहे छत्तीसगढ़ में उद्योग बनी नहीं बनी। तो अगर जियोग्राफी से क्वेश्चन आते छत्तीसगढ़ के तो उद्योग टॉपिक से निश्चित रूप से का हुई तो एक न एक क्वेश्चन हमला देखे बर मिली। मतलब ये तो छत्तीसगढ़ में उद्योग ये टॉपिक जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बार, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया। तो शुरू करथन हमन का छत्तीसगढ़ में उद्योग ज़्यादा इति तेती करे बिना का देखना है हमला। तो पहले तो देखना है एक स्थापना। एक पहली मैं ना समरी बता था। समरी मतलब ओवरव्यू देखथन सब उद्योग मन के, ओखर बाद ओखर डिटेल में चर्चा करबो ओखर डिटेल के बारे में, है कि नहीं। तो एक तो देखना है हमला का भैया, तो स्थापना एखर कब हो रही से स्थापना देखना है हमला, है कि नहीं। अब स्थापना के बाद देखबो काला उद्योग ला, और उद्योग के बाद ओखर कहाँ है, कब स्थापना हुई सुखर, है कि नहीं। उद्योग एखर स्थापना कब हो रही से ये सब के बारे में हमन का करबो संगवारी हो देखबो। बनी कि नहीं बनी भाई, बनना चाहिए, है कि नहीं। शुरू करथन, ठीक है भाई। तो सबसे पहले ध्यान में रखना छत्तीसगढ़ के पहला उद्योग का भाई। छत्तीसगढ़ के पहला उद्योग कौन सा रही से जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, है कि नहीं। छत्तीसगढ़ के पहला उद्योग तो कब बनी रही से, वो बनी रही से याद रखना संगवारी हो 1890-92 में। का नाम रही सुखर, सीपी मिल, सेंट्रल प्रोविंस मिल। पहले से सीपी के हिस्सा रही से, सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा रही छत्तीसगढ़, ध्यान में रखना संगवारी हो। तो मैं कहूँ का सीपी मिल मतलब सेंट्रल प्रोविंस मिल। आगे चल करके 5 साल बाद मतलब 1897 में बीएनसी होगी शहर, बीएनसी बंगाल नागपुर कॉटन मिल। मतलब दूसर व्यक्ति लोग बेच दीस तो एक नाम बदल के होगी बीएनसी बंगाल नागपुर और कॉटन मिल। कहाँ स्थापना हो रही से खर, ऐसे कही तो सोच भाई ध्यान में रखना है राजनांदगांव। कहाँ हो रही भैया, राजनांदगांव। एक आ चीज है छत्तीसगढ़ के पहला उद्योग, छत्तीसगढ़ के आओ प्रथम उद्योग। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम उद्योग कही तो ध्यान में रखना है सीपी मिल। सीपी मिल नहीं दी ऑप्शन में तो बीएनसी दी। का दी संगवारी, बीएनसी दोनों तो नहीं दे एक संग। कहाँ है स्थापना हो रही से राजनांदगांव। कौन सा जिला, राजनांदगांव, ध्यान में रखना है। एक आए छत्तीसगढ़ के पहला उद्योग है, पहला का है भैया फैक्ट्री रही से कौन सा मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। कॉटन मिल है कि नहीं, बनी कि नहीं बनी संगवारी हो। तो मैं कहूँ अब बनना चाहिए। काबर पेपर में पूछी भैया, पेपर में पूछी तो ध्यान में रखना है अच्छे से। काला सीपी मिल पहला, दूसरा पहला पहला भाई पहला पहला प्यार। अब दूसरा प्यारा पहुँचथन तुहर है ना 1890-92। ओखर बाद 1902 याद रखना है। कब याद रखना संगवारी हो, तो मैं कहूँ 1902 में माचिस उद्योग लग रही इसका। तो मैं कहूँ माचिस उद्योग, माचिस फैक्ट्री, है कि नहीं। माचिस उद्योग, ये जो माचिस उद्योग है ये कहाँ लग रही भाई, ऐसे कही अब पूछबेच करी, है कि नहीं। ओखर काम है पूछना और तुहर काम है बताना। तो बताओ कहाँ लग रही माचिस उद्योग, ऐसे कही तो बता देना है कहाँ, कोनी और बिलासपुर, है कि नहीं। कोनी बिलासपुर कि कोटा बिलासपुर में लगे रही भाई, कमेंट करके बताओ, ठीक है भैया। तो बिलासपुर में है कहा माचिस उद्योग कब बने रही से 1902 में बने रही से। बताओ याद रही कि नहीं रे भैया, याद रखना है। एक बाद अब 1902 के बाद पहुंच जतन सीधा कहाँ 1935। 1935 में कहाँ बने रही भैया, तो 1935 में और बने रही का हमार मोहन जूट मिल। याद रखना है काला संगवारी हो। तो मैं कहूँ मोहन जूट मिल। जूट काला कहते कमेंट करके बताओ। बोरा बनते का भैया जूट के, है कि नहीं, बताओ जल्दी। तो ये इसका हमार मोहन जूट मिल कहाँ है भैया, ऐसे कही तो याद है बता देना है कहाँ है, रायगढ़ जिला में का मोहन जूट मिल। एक हर बारे में का फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट मिल है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र काय संगवारी हो जूट मिले है, वो अभी बंद है कि नहीं, चलत है नहीं चलत का पता नहीं चलत भैया, बंद है। कहाँ चली जूट उठ, है कि नहीं, बनी नहीं बनी। तो याद रखना है का अपन ला मोहन जूट मिल। तो मोहन जूट मिल के बारे में क्या याद रखना है, तो मोहन जूट मिल के स्थापना कब हो रही से कही और कही ओखर काम है कहीं ना। तो मोहन जूट मिल के स्थापना कब हो रही संगवारी हो 1935 में। कहाँ है भैया इसे कहीं पूछते तो ध्यान रखना रायगढ़ में है। और का एक बारे में ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम या छत्तीसगढ़ के एकमात्र जूट मिल कौन सा, मोहन जूट मिल। कब बनी 1935 में। ठीक है सर, अब तक बता तो याद रख लेते हैं, है कि नहीं। ये होगी भाई तीसरा 1935। अब 1935 के बाद पहुंचते सीधा 1955।
1955 में का हो रही भैया, तो बहुत इंपॉर्टेंट का भिलाई स्टील प्लांट काखर तो मैं कहे हो भिलाई इस्पात और संयंत्र है कि नहीं, भिलाई इस्पात संयंत्र मतलब बीएसपी, भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट के बात करत है। कब बनी तो 1955 में एखर स्थापना हुई। कहाँ है भैया, तो भिलाई दुर्ग में है, नामे से स्पष्ट होते कहाँ है, तो बोले भिलाई, और भिलाई कौन से जिला में थे, तो दुर्ग जिला है। बनी नहीं बनी, समझ आते नहीं आते कि माथा माथा ऊपर ऊपर नहीं जाना चाहिए, बाउंस नहीं होना चाहिए। अगर माथा माथे तो फिर क्या करना है, ओ रोहित शर्मा का से पुल मारना है सीधा छक्का। ठीक भाई, तो भिलाई स्टील प्लांट की बात करते हैं 1955 में बने रही से, भिलाई दुर्ग में बनी नहीं बनी। एम उत्पादन जो है ना, उत्पादन कब हुई तो 1955 में बनी और 1959 4 साल बाद 1959 में उत्पादन प्रारंभ हुई, स्टील बनेला और प्रारंभ हुई है कि नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे से सोच भाई याद रखना है, काला 1955 भिलाई स्टील प्लांट। ओके, अब ओखर बाद बात करते हैं का 1965 में का हुई, एसीसी के स्थापना हुई। एसीसी मतलब एसोसिएट सीमेंट, ध्यान में रखना है, एसीसी एसोसिएट सीमेंट और फैक्ट्री है कि नहीं, बनी नहीं बनी एसीसी। फैक्ट्री नहीं समझ आता जी, ऐसे एसोसिएट सीमेंट फैक्ट्री। तो ध्यान में रखना है 1965 में एसीसी की स्थापना हुई, एसोसिएट सीमेंट फैक्ट्री। कहाँ है भैया यार, ऐसे कही तो ध्यान में रखना है जामुल दुर्ग। कहाँ है संगवारी हो, तो याद रखना है यार जामुल दुर्ग में। एक बारे में का ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट फैक्ट्री, क्या फर्स्ट है कि नहीं, छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट फैक्ट्री। तो छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट फैक्ट्री कौन सा है, ऐसे कही तो सोच भाई ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट फैक्ट्री एसीसी सीमेंट फैक्ट्री, एसोसिएट सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है भैया, तो जामुल दुर्ग में 1965 में बने रही से। ऐसे पूछते बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, कब बने रही से, 1965 में बने रही से एसीसी है। कहाँ है, जामुल दुर्ग में, छत्तीसगढ़ के पहला सीमेंट फैक्ट्री। 1965 में एक महत्वपूर्ण फैक्ट्री लगे रही से, ध्यान में रखना है, स्थापना हो रही से, कौन सा, तो मैं कहे 1965 में बालको की स्थापना हुई। काखर बालको, बालको का मतलब का हुई, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। याद रखने संगवारी हो का, एल्यूमिनियम के बात करत भैया, एल्यूमिनियम यम है हम, है कि नहीं, तो भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कारपोरेट लिमिटेड। ठीक है, बालको भारत एल्यूमिनियम कंपनी, सॉरी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको। बालको कहाँ है, कोरबा में, ध्यान में रखने। एक स्थापना कब हुई, 1965। कहाँ है भैया यह बालको, हाँ तुम मैं कहे हो कोरबा जिला में। ठीक है भाई, बालको बताओ याद रही कि नहीं रही, रही वाले बातें नहीं है, याद रखना है भैया। काला बालकोला, बालको कहाँ है, तो कोरबा में, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। एक स्थापना जो है 1965 में हो रही से। कहाँ से हमारी, कब, 1965 में बनी नहीं बनी, तो ये ध्यान में रखने। अब ओकर बाद 1965 के बाद अपन कहाँ पहुँचते हैं, तो मैं कहे आगू बढ़थन, आगू बढ़बो तो 1965 के बाद आथन का 1968। तो 1968 की घटनाक्रम तो बताई दे हम है का, 1968 में एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का करते लव अयस्क के उत्खनन करते छत्तीसगढ़ में। एखर पहला प्लांट, एखर एनएमडीसी के, और पहला प्लांट कहाँ भैया, किरंदुल। किरंदुल कहाँ है, किरंदुल तो बोले दंतेवाड़ा में, है कि नहीं, तो दंतेवाड़ा किरंदुल में है। कब एखर स्थापना हो रही से, 1968 में एनएमडीसी के लव के उत्खनन करते कहाँ, किरंदुल दंतेवाड़ा में। फर्स्ट का है भैया यार, इकाई रही से, यूनिट रही से, फर्स्ट और यूनिट है, काखर फर्स्ट यूनिट है, तो ध्यान में रखना है एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। बनी नहीं बनी भाई, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी। किरंदुल, तो किरंदुल में पहली प्लांट लगे रही से कब, 1968, याद रखना है। अब ओखर बाद 1968 के बाद अब पहुँचतन कहाँ,
तो मैं कहें 1978 बनी कि नहीं बनी संगवारी हो 1978। अब 1978 में 2 ठो फैक्ट्री ध्यान में रख लेना है अपन ला। कौन कौन से 2 ठो फैक्ट्री? तो 1978 में ध्यान में रखना है काखर स्थापना हो रही से एनटीपीसी। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र एनटीपीसी। तो कहाँ के एनटीपीसी? तो ध्यान में रखना एनटीपीसी कोरबा। हाँ भैया, तो मैं कहें एनटीपीसी कोरबा। कौन सा नंबर? तो बोले फर्स्ट और नंबर के एनटीपीसी छत्तीसगढ़ में वैसे तो 3 ठो एनटीपीसी संचालित है, ओमा के पहला नंबर के एनटीपीसी कौन सा? तो बोले कोरबा एनटीपीसी कोरबा, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। ध्यान में रखने लग काला ध्यान में रखना है। तो मैं कहे हूँ एनटीपीसी मतलब राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। ठीक है भाई, ऐसे याद रखना है का राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन एनटीपीसी, है कि नहीं? ये जो एनटीपीसी है ना, एनटीपीसी ना संगवारी हो। ठीक है भाई, ऐसे ये हो गया एनटीपीसी। तो सवाल कई बार पूछते का छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी पहला यूनिट कब स्थापित हुई? तो ध्यान में रखना 1978। कब स्थापित हुई भाई? तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना संगवारी हो 1978 में। कहाँ हुई? तो बोले कोरबा में पहला यूनिट एनटीपीसी के। इला याद रखना है। एखर अलावा अब काला याद रखना है भाई? तो मैं कहे एखर अलावा अब याद रखना है 2 ठो फैक्ट काखर बारे में। तो बोले एनटीपीसी हो गिस। अब ओखर बाद 1978 में ही एक ठोकन आउ यूनिट लगिस। कौन सा? तो बोले 1978 में भारत रिफैक्ट्रीज के स्थापना हुई भिलाई में। काखर? तो मैं कहे भारत रिफैक्ट्रीज। इमन का काम करते, का बनाते, का उत्पादन करते, सबके बारे में जब इकट्ठा डिटेल पढ़बो तब बताऊं। अभी फिलहाल नाम याद रखो। भारत रिफैक्ट्रीज की स्थापना हुई कहाँ? तो मैं कहे भिलाई में। कहाँ भाई? भिलाई में। तो भारत रिफैक्ट्रीज की स्थापना कब हुई? 1978 में। ऐसे पूछते, अब अच्छे से ध्यान में रखना है। अब 1978 के बाद याद रखना 1979 में काखर? तो फेरो स्क्रैप कारपोरेशन लिमिटेड का फेरो स्क्रैप कारपोरेशन लिमिटेड। तो फेरो स्क्रैप कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1979 में हुई। कहाँ हुई भैया? तो ध्यान में रखना भिलाई में। कहाँ संगवारी हो? तो भिलाई में, है कि नहीं? भिलाई स्टील प्लांट के जो लोहा लंखड़ निकलते हो मतलब फिर से उपयोग लायक बनाए काम करते कौन? फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, फेरो स्क्रैप कारपोरेशन निगम लिमिटेड। ध्यान में रखना है कहाँ है? फेरो स्क्रैप कारपोरेशन जो है भिलाई में है 1979 में। अब एक स्थापना हो रही से 1979 में। अब यह बने रही से। बताओ ये बात समझ आई इसकी नहीं? ये बात याद रही कि नहीं रही? तो बोले याद रहे या न रहे, रखेल पढ़ी भैया, है कि नहीं? अब ओखर बाद अब आगू देखथन भाई 11वें नंबर में 1979। फिर 1980 की बात करूँ तो 1980 में कावरी से तो मैं कहे 1980 में एनएमडीसी और डीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन एखर, है कि नहीं? कौन सा यूनिट भैया? तो 1980 में दूसरा यूनिट बचेली में लगे रही से। बचेली कहाँ है? तो बोले जल्दी बताओ। बचेली में लगे रही से। बचेली कहाँ है? तो दंतेवाड़ा जिला में है कि नहीं? तो बचेली दंतेवाड़ा ये दूसरा यूनिट रही काखर और एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। एनएमडीसी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के दूसरा यूनिट बचेली 1980 के बाद अब काला ध्यान में रखना है भाई 1980 के बाद पहुंच जाथन कहाँ? 1985। तो 1985 में का चीज की स्थापना हो रही से? तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता रहे हूँ। 1985 में ACCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड छत्तीसगढ़ में क्या करते? कोयले उत्खनन के काम करते। कौन? हाँ, ACCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। कब स्थापना हुई से खैर? 1985 में। एक मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? तो याद रखना बिलासपुर। एवं उत्पादन कब प्रारंभ हुई? तो बता रहे 1987 में।
स्थापना 1985, उत्पादन हो रही 1987 में। कहाँ है? बिलासपुर में हेडक्वार्टर है काकर ACCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, कोयला उत्खनन का काम करते छत्तीसगढ़ में, बता चुके हैं। अब बताओ याद है कि नहीं है भैया, है कि नहीं? कौन सा? 1985। 1985 बात पहुंचते हैं सीधा अपन का 1988, है कि नहीं? तो 1988। तो जब 1988 की बात करते हैं संगवारी हो, 1988 में कहा से तो मैं बता दे रहा हूँ कहा NMDC है दे, एम लिखा जी, NMDC है कि नहीं? एक हार तीसरा यूनिट कहाँ लगिस भैया? बैलाडीलम। तो एक हार तीसरा यूनिट बैलाडीलम लगिस, थर्ड यूनिट, है कि नहीं काखर? तो मैं कहे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन NMDC बैलाडीलम थर्ड यूनिट 1988। अब का याद रख लेना है? तो मैं कहे 1988 में ही एक महत्वपूर्ण फैक्ट्री लगी छत्तीसगढ़ में, कौन सा भैया? तो मैं कहे याद रखना है कौन सा? तो याद रखना है 1988 में जिंदल पावर लिमिटेड काकर स्थापना हुई भैया? तो रायगढ़ में ना, रायगढ़ में JSPL काकर स्थापना हुई? तो JSPL जिंदल स्टील पावर लिमिटेड का याद रखने संगवारी हो? तो मैं कहूँ जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, JSPL के मतलब होते जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। भारी इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो JSPL की स्थापना 1988 में और कहाँ हुई ऐसे कही तो याद रखना रायगढ़। कौन से जिला में? रायगढ़। एक बारे में याद रखना है एशिया के सबसे बड़े स्पंज आयरन कंपनी है का के संगवारी हो? तो ये जो JSPL है ना, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड है, ये यार एशिया के सबसे बड़े स्पंज आयरन कंपनी है कि नहीं? बनी नहीं बनी भाई? JSPL जिंदल स्टील पावर लिमिटेड एशिया के सबसे बड़े स्पंज आयरन कंपनी है। कहाँ है संगवारी? रायगढ़ जिला में स्थित है। कहाँ है? रायगढ़ जिला में। कब बने रही से? मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पर तो यही है, कब एक स्थापना हो रही से? 1988 में। बताओ याद रही कि नहीं रही? याद रखना है भैया, रही नहीं? ठीक है भाई, तो ये होगी समर 1988। अब ओखर बात पहुँचतन कहाँ भाई? तो मैं कहे 1988 के बाद 2000। तो 2000 में काकर स्थापना हुई? तो मैं कहे मोनेट स्टील प्लांट, ये तो होगी जिंदल। ओखर बाद मोनेट स्टील प्लांट, तो कहाँ एक स्थापना हुई? बोले रायगढ़ में, रायगढ़ जिला में हुई। कब? 2000 में। ओखर बाद 2002 में बनी शहर, एक तो 2000 में बनी, और ओखर बाद फिर 2002 में मोनेट स्टील प्लांट रायपुर में स्थापित हुई। मोनेट स्टील प्लांट कहाँ? तो बोले रायपुर, पहली रायगढ़ में हुई, ओखर बाद कहाँ हुई संगवारी? रायपुर में। कब? 2002 में। तो एला ध्यान में रख लेना है 2002 में। ओखर बाद काला ध्यान में रखना है भाई? तो मैं कहूँ ओखर बाद ध्यान में रखना है 2002 में ही एक ठोकन आओ अब बनिस का NTPC, पहला NTPC 1978 में कोरबा में बनिस, और ओखर बाद फिर दूसरा NTPC बताता हूँ का कब? 2002 में। 2002 में का? तो मैं कहूँ NTPC एनो सुगर नहीं बनत, NTPC नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। कौन से नंबर? दूसरा नंबर। कहाँ बनीस भैया? ऐसे कही तो याद रखना सीपत। कहाँ बनीस? तो सीपत बिलासपुर BSP, है कि नहीं? कब बनीस? 2002 में। बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो 2002 में NTPC सीपत बिलासपुर के स्थापना हुई 2980 मेगावाट क्षमता। आगू देखबो मतलब अभी डिटेल में, है कि नहीं? ओखर बारे में नहीं जानना है, अभी हमला जानना है कब बनीस, कौन सा बनीस, कहाँ बनीस। बताओ कब बनीस? तो बोले 2002 में। का बनीस? NTPC सीपत बिलासपुर, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। बनी नहीं बनी? अब ओखर बाद 2002 के बाद पहुँचतन कहाँ संगवारी हो? तो मैं कहूँ 2002 बाद 2003 में कावरी से 2003 में बिलासपुर जो है ना, बिलासपुर रेलवे जोन, ये हर 16वां नंबर, पूरे भारत के 16वां नंबर के रेलवे जोन बने रही से, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, है कि नहीं? का हम हर दपू मरे। देखे हो बिलासपुर, जब बिलासपुर जाबे ट्रेन में का लिखा रहे थे? दपू मरे।
दकुमरे, इसका मतलब क्या हुआ? दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे है कि नहीं? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ACCR है कि नहीं? SECR मतलब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के और 16 कौन सा भैया? तो बोले बिलासपुर। कौन सा? तो बोले बिलासपुर जो है जोन बनीस, कौन से नंबर के जोन बनीस? तो याद रखना पूरा भारत में 16वां नंबर के जोन बनीस। तो बिलासपुर रेलवे जोन कब बनीस? ऐसे कई बार बार पूछते, तो ध्यान में रखना बिलासपुर रेलवे जोन बनीस 2003 में। कौन से नंबर के रेलवे जोन? तो बोले 16वां नंबर के, और रेलवे जोन बनीस बिलासपुर है कि नहीं? एक हर बात अब काला ध्यान में रखना है संगवारी हो, एक हर बात ध्यान में रख लेना है 2007 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह के निर्माण हुई। काखर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह एकर स्थापना, एकर निर्माण कब हुई? 2007। कब हुई संगवारी हो? तो सोच में एकदम अच्छे से ध्यान में रखना 2007। कहाँ है भैया? तो बोले कोरबा पूर्व, इसको और क्या बोलते हैं? कोरबा पूर्व भी बोलते हैं, ध्यान में रखना। क्या बोलते हैं भाई? कोरबा पूर्व, ठीक है। तो कोरबा पूर्व भी बोलते। एक जो क्षमता है वो 500 मेगावाट है। कते कने संगवारी हो? 500 मेगावाट। बनी नहीं बनी? तो 2007 में और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह के निर्माण हुई, इसलिए कोरबा पूर्व भी कहे जाते। 500 मेगावाट एक क्षमता है। 2007 में एक स्थापना हो रही 2007। फिर याद रखना 2014 में NTPC लारा के स्थापना हुई। काखर भाई तुम मैं कहे 2014 में NTPC और लारा मनी रायगढ़ के बात करत का, बिल्कुल काखर बात करत संगवारी हो तो रायगढ़, ठीक है। अब 2014, तो 2014 में याद रखना है काला मोदी जी ला, 2014 में काला याद रखना है मोदी जी ला। काबर? मोदी जी के और पहली बार का बनिस भैया? तो भारत के प्रधानमंत्री बनिस। हाँ, बीजेपी वाले प्रधानमंत्री नहीं कहे, का कहते पता है? यशस्वी प्रधानमंत्री, ठीक है भाई। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कौन बनिस भाई? नरेंद्र मोदी जी। कब बनिस? 2014 में। तो 2014 में ध्यान में रखने काला कि 2014 में अब NTPC कौन सा? तो मैं कह लारा, और लारा कहाँ है भैया? तो रायगढ़ में है। तो NTPC लारा की स्थापना हुई कब? 2014 में। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय, हिंदी में कहा थे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, बनी नहीं बनी? तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लारा है ना, ये देश के दूसरा पूरा देश के दूसरा सबसे बड़े ताप विद्युत गृह है। कौन सा? तो बोले NTPC लारा। अच्छा, अब हम सोच छत्तीसगढ़ में, हाँ तो एक सब बिजली हमला नहीं मिला भैया। केंद्र सरकार की यूनिट है, केंद्र सरकार अलग अलग राज्य में देते, अलग अलग राज्य में बांटते है कि नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के अलग यूनिट है, ओला पढ़बो कामा। जब हम छत्तीसगढ़ में ऊर्जा पढ़बो ना, ऊर्जा वाला टॉपिक, तब एक बारे में बहुत अच्छा से का करबो, तो पढ़बो बहुत अच्छा से संगवारी हो चर्चा करबो। बनी नहीं बनी भैया? तो अतका कम से कम उद्योग हमला का करना है, ध्यान में रखना है काखर बारे में, छत्तीसगढ़ के उद्योग मन के बारे में, ठीक है। तो ये देखो किस जी, ठीक। तो योग इसका छत्तीसगढ़ में उद्योग बनी नहीं बनी? तो एला अपने को सुरता रखना है सोज बाय। कैसे सुरता रखना संगवारी हो? सोज बाय याद रखना, सोज बाय सुरता रखना है। हो किस? तो छत्तीसगढ़ का जो तमाम महत्वपूर्ण उद्योग है, फैक्ट्री है, जिला पेपर में पूछते बता दें, है कि नहीं। शुरुआत करें 1890-92 CP मिल, सेंट्रल प्रोविंस मिल, है कि नहीं, छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग। फिर 1902 में माचिस उद्योग बिलासपुर में, 1935 मोहन जूट मिल, 1955 भिलाई स्टील प्लांट, 1965 ACC और बालको दोनों 1965, 1968 में NMDC के पहला प्लांट, ओकर बाद 1978 में NTPC कोरबा, और ओकर बाद भारत रिफैक्ट्रीज। 79 की बात करबो तो फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड भिलाई बनिस। 1980 NMDC दूसरा प्लांट, 1965 में ACCL, 1968 में NMDC तीसरा प्लांट, और ओकर बाद फिर जिंदल स्टील प्लांट लिमिटेड JSPL रायगढ़ में बनिस 1988 में। 2000 तो मोनेट, और 2002 में भी मोनेट, 2000 में बनिस रायगढ़ में, 2002 में बनिस रायपुर में। 2002 में NTPC सीपत के स्थापना हुई। 2003 में बिलासपुर 16 नंबर की जोन बनिस रेलवे जोन। 2007 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और 2014 में NTPC लारा के स्थापना हुई।
ये तमाम फैक्ट ला सोच भाई याद रखना है। बनी नहीं बनी भाई, है कि नहीं। कुछ कुछ ना फैक्ट्री के ओ सहयोग देश ला पूछते, कई बार पूछते भाई। जैसे का पूछते पता है, भिलाई स्टील प्लांट के जब स्थापना हुई तो काकर सहयोग से हुई, भिलाई इस्पात संयंत्र, बनी नहीं बनी। तो भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है कौन से देश के और सहयोग से बनी, हमन देखा था काखर सहयोगी देश, सहयोगी राष्ट्र, कौन से देश के और सहयोग से बनी, सहयोगी राष्ट्र की बात करते हैं हमन, है कि नहीं। तो अभी देखते हैं कहा सहयोगी राष्ट्र। तो पहली बात करते हैं भिलाई स्टील प्लांट के, भिलाई इस्पात संयंत्र के सभी जन जाना था कहा पूर्व सोवियत संघ, अब तो नहीं है सोवियत संघ, रूस सब टूट टूट के 15 देश बन गए। अभी क्या याद रखने हम ला, तो पहले तो सोवियत संघ रूस रही से, अभी हो गए का रूस। तो ध्यान में रखने का पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से बने रही से। बताओ बनी नहीं बनी। तो पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से बने इसका भैया भिलाई स्टील प्लांट। ये पूछते पेपर में भाई, कई बार पूछे, कई 50 बार पूछे है कि फलाना फैक्ट्री कौन से देश के सहयोग से बने हैं। ठीक है भाई, तो पहला होगा भिलाई स्टील प्लांट। दूसरा पूछते बाल्को, मतलब बाल्को मतलब का, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। क्या बोलते हैं बाल्को, कहाँ है भाई बाल्को, तो कोरबा में। कहाँ है बाल्को संगवारी, कोरबा में। अब का पूछे कि जो भारत एल्यूमिनियम कंपनी है बाल्को है कौन से देश के और सहयोग से बनाए गए, कौन से देश के सहयोग से स्थापना करेगी। तो एकदम सोच भाई और बहुत अच्छा से ध्यान में रखने का बाल्को। तो बाल्को जो है ना यह रूस और हंगरी काकर सहयोग से बने संगवारी हो, रूस प्लस हंगरी दो देश के और सहयोग से एक स्थापना हो है कि नहीं, बनी कि नहीं बनी भाई, बनना चाहिए। अब ओकर बाद तीसरा आओ कापूस थे, तो भारत रिफैक्ट्रीज, भारत रिफैक्ट्रीज। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि भारत रिफैक्ट्रीज कहाँ है, तो तुम फट्टे बता दो कि भारत रिफैक्ट्रीज भिलाई में स्थित है। कब बनी, 1978 में बनी। ये जो भारत रिफैक्ट्रीज है 1978 में बनी, भिलाई में बनी से, तो ठीक है आखिर सहयोग से बनी। तो ध्यान रखने का बात करे थे भारत रिफैक्ट्रीज। रिफैक्ट्रीज मतलब फैक्ट्री, और भारत में फैक्ट्री कौन बनाईस, का बताते भारत रिफैक्ट्रीज मतलब भारत में फैक्ट्री कौन बनाईस। तो याद रखना जापान के मन, ऐसे ट्रिक से याद रखना कहा कि भारत में फैक्ट्री बनाई कौन मन, जापान के मन। अब अमेरिका वाले मन क्या करते, तो मन कुछ छोटे मोटे भी चीज दी 2 रुपये ना, तो बार बार खोदरते रही, बार बार बताते रही हम तो फलाना देन, हम तो ढेकाना देन, हम तो ऊपर सेंसन लगा दब, हम तो ऊपर प्रतिबंध लगा दब, फलाना कर दब, ढिमकाना कर दब, ऐसे की थे कौन है, अमेरिका। ध्यान में रखना। तो अब ओकर बाद एक ठो है कहा, एक तो भारत रिफैक्ट्रीज है, ओकर बाद फेरो स्क्रैप, का याद रखना, फेरो स्क्रैप, फेरो स्क्रैप कारपोरेशन, फेरो स्क्रैप कारपोरेशन लिमिटेड। तो फेरो स्क्रैप कारपोरेशन लिमिटेड कब बनी भाई, 1979 में बनी। कहाँ है, भिलाई में। काखर सहयोग से बनी, तो बताए फेरो स्क्रैप मतलब स्क्रैप करते रहते, इसे खोदरत रहते, कौन है, अमेरिका। कुछ भी सहयोग करिस ना, छोटे से भी सहयोग करिस, तो बार बार याद दिलाई, बार बार वो खोदरत रही, स्क्रैप करत रही, कौन है, अमेरिका। तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के और सहयोग से बने हैं, है कि नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सहयोग से बने, इसका अमेरिका, ठीक लिखा है जी अमेरिका। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सहयोग से बने, इसका फेरो स्क्रैप। जापान का करी, भारत में फैक्ट्री लगाई, तो भारत रिफैक्ट्रीज। रूस है बहुत ज्यादा हंगरी रही से का बनाए बर, एल्यूमिनियम बनाए बर, तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को की स्थापना रूस हंगरी से। अब भिलाई तो बताई जरूरत नहीं भैया कहाँ है भिलाई है, तो बोले काखर सहयोग से बने रही से, रूस के सहयोग से और बने रही से। तो ये 4 ठो कम से कम फैक्ट्री ध्यान में रखना है कि कौन काखर सहयोग से बने हैं। ठीक है भाई, बनी नहीं बनी, ध्यान में रही नहीं रही संगवारी हो। तो ये फैक्ट लब बिल्कुल अच्छे से और ध्यान में रखना है, काबर सीधा सीधा पेपर में सवाल पूछ ले थे। ओके, आगे बढ़े संगवारी हो। अब हम शुरू करथन का, तो डिटेल में पढ़े बर
अब जब डिटेल में पढ़े पर शुरू करबो तो पहला सबसे पहली काखर बारे में पढ़थन संगवारी हो, तो सबसे पहली शुरू करथन हमन भिलाई स्टील प्लांट से। बनी नहीं बनी भाई, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट की बात करते हैं। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब होइस, तो तुम्हें फट्टे बताओ 1955 में होइस सर। कहाँ होइस, तो मैं कहे भिलाई। अब भिलाई कहाँ है, तो बोले दुर्ग जिला में है कि नहीं, तो भिलाई दुर्ग में स्थापना हुई भिलाई स्टील प्लांट के 1955 में। कब हुई इसे कहूं तो ये याद रखना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्या याद रखना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना है कि नहीं, मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान। कब, सेकेंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत अब स्थापना हुई इसका आखर भिलाई स्टील प्लांट के, बीएसपी के। अच्छा, इनमें उत्पादन कब प्रारंभ हुई, तो ध्यान में रखना 4 साल बाद 1959 में और उत्पादन प्रारंभ हुई। ऐसे पूछते भाई कि मैं उत्पादन कब प्रारंभ हुई, तो सोच भाई बता देना, सोच भाई ध्यान में रखना कि मैं उत्पादन जो है ना 1959 में हुई। और जब मैं उत्पादन 1959 में प्रारंभ हुई तो तत्कालीन भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा और फिर भिलाई स्टील प्लांट के उद्घाटन हुई, उद्घाटन करेगी। कब, 1959 में जब उत्पादन प्रारंभ हुई। तो क्या बनाते यार, स्टील बनाते पूरा भारत के, और जितना भी स्टील के उत्पादन होते ओखर 15% स्टील के उत्पादन भिलाई स्टील प्लांट करते। के परसेंट के हो, तो पूरा भारत के और 15% स्टील के उत्पादन कौन करते भाई, भिलाई स्टील प्लांट करते। मैं पूछूं कि भिलाई स्टील प्लांट का आखिर सहयोग से बने रही, तो तुरंत बता दो रूस, पूर्व सोवियत संघ और रूस रशिया के सहयोग से बने रही भाई। कहा भिलाई स्टील प्लांट है, भिलाई इस्पात संयंत्र है, बनी नहीं बनी। ये जो भिलाई स्टील प्लांट है यार सेल के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम है। काखर अधीन आते भाई भिलाई स्टील प्लांट है, सेल SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल के मतलब का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नियंत्रण ओखर अधीन है का भिलाई स्टील प्लांट है। और का तो सार्वजनिक उपक्रम है PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट, कहा कि हमें PSU, वाह PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट सार्वजनिक उपक्रम है भिलाई स्टील प्लांट है। बनेगी बनी संगवारी हो। और भारत और रूस के मित्रता के प्रतीक स्वरूप भिलाई में मैत्री बाग के स्थापना करे गई, मैत्री बाग गार्डन ला बनाई गई। तो मैत्री दोनों के मैत्री ला मित्रता ला प्रदर्शित करे बर बने हैं मैत्री बाग भारत और रूस के, है कि नहीं, बनी नहीं बनी भाई। तो ये ध्यान में रखना है काखर बारे में, भिलाई स्टील प्लांट के बारे में। अब का ध्यान में रखना भिलाई स्टील प्लांट के बारे में कि भैया पूछते हैं भिलाई स्टील प्लांट लव एस का कहां से प्राप्त होते, तो पहली प्राप्त होते रही दल्ली राजहरा से, दल्ली राजहरा। तो दल्ली राजहरा मनी बालोद से पहली प्राप्त होती से, अब नहीं हुए। अब कहां से होते, तो मैं कहूं रावघाट। रावघाट कहाँ है, तो बोले कांकेर में है। तो कांकेर के रावघाट से और लव अयस्क के आपूर्ति होती काला भिलाई स्टील प्लांट ला। अच्छा, कोयला का आपूर्ति कहाँ होते संगवारी होएला भिलाई स्टील प्लांट लैसे कही, तो बता देना कोयला मने कोरबा। अब कहाँ मिले जी, कोरबेल तो मिलते कोयला सब ला, है कि नहीं। तो ये ध्यान में रखना है कि कोयला का आपूर्ति कहाँ से होते, तो मैं कहूँ कोरबा से होते भाई। ठीक है सर, कोरबा से कोयला का आपूर्ति होते। पानी के ही तो पानी मिलते कहाँ से ला, पंडित रविशंकर जलाशय, मतलब गंगरेल बांध। कहाँ संगवारी, गंगरेल, धमतरी, धमतरी गंगरेल बांध, मतलब गंगरेल बांध के ओरिजिनल ऑफिशियल नाम का है पंडित रविशंकर जलाशय, पंडित रविशंकर और जलाशय। तो पंडित रविशंकर जलाशय से और पानी का आपूर्ति होते ला, कोयला कोरबा से मिलते, है कि नहीं। आप पूछ लेते डोलोमाइट, तो डोलोमाइट के सबसे फेमस खदान कौन सा, तो मैं कहूँ हिर्री माइंस। कहाँ भैया, बिलासपुर। हिर्री और माइंस मनी खदान, तो हिर्री माइंस बिलासपुर से और डोलोमाइट मिलते। अच्छा, और कभी कभी पूछ देते मैग्नीज कहाँ से मिलते, तो मैग्नीज तो हमारे यहाँ मिल भी नहीं करे का, मैग्नीज, है कि नहीं। तो पूछी कि भिलाई स्टील प्लांट ला मैग्नीज कहाँ से मिलते, तो ध्यान में रखना बालाघाट। अरे बाघा लिखा गया, वाह 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 वाह,
बालाघाट। कहाँ है भैया बालाघाट? तो बोले मध्य प्रदेश। बालाघाट मध्य प्रदेश, बालाघाट। तो बालाघाट से मैग्नीज प्राप्त होते, डोलोमाइट हिरे माइन से पानी, रविशंकर जलाशय से कोयला, कोरबस प्राप्त होते, लव अयस्क रावघाट माइन से प्राप्त होते। बनी नहीं बनी संगवारी हो? और ऊर्जा बिजली कहाँ से प्राप्त होते? तो भिलाई स्टील प्लांट है ना, अपन खुद के बिजली बर अपन खुद के भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में एक ठो प्लांट बना दे, है ना, दूसर से मांगे की जरूरत नहीं, खुदे का करे एक ठो प्लांट बना ले, प्लांट स्थापित कर ले, उसका नाम है एनएस पावर प्लांट। का भाई? एनएस पावर और प्लांट। बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो एनएस पावर प्लांट का है? तो बोले भिलाई स्टील प्लांट के अंतर्गत, भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में ही स्थापित है एनएस पावर प्लांट। ये जो एनएस पावर प्लांट है यह 574 मेगावाट क्षमता है। कतिकन क्षमता है? तो बोले 574 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। ये कौन बना है ला? एन से याद रखना एनटीपीसी, एस से याद रखना सेल, मतलब एनटीपीसी और सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। तो सेल और एनटीपीसी ये दोनों जन मिल करके बना है काला एनएस पावर प्लांट ला। और ये जो एनएस पावर प्लांट है ना संगवारी हो, ये हर एनटीपीसी और सेल के काय संयुक्त उपक्रम है, संयुक्त काय उपक्रम। तो ध्यान में रख लेना है, एनटीपीसी और सेल के संयुक्त उपक्रम में एनएस पावर प्लांट जो है, एनएस पावर कंपनी जो है, और एक क्षमता जो है 574 मेगावाट है। कहाँ स्थापित है? तो भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में स्थापित है। एक ऊर्जा का उपयोग कौन करते? बोले भिलाई स्टील प्लांट करते हैं ऊर्जा का उपयोग, बिजली का उपयोग, है कि नहीं? बाहर से मंगा की जरूरत नहीं, खुदे अपन प्लांट लगा के रखे हैं। ठीक है संगवारी हो? तो अतका फैक्टर ध्यान में रखने का आखिर बारे में तो मैं कहूँ भिलाई स्टील प्लांट के बारे में ये सब फैक्टर कई बार पूछे है, और जब पूछे है तो अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, बनी नहीं बनी? तो अब आगे जो आउट टॉपिक बच गए एक से रिलेटेड जो फैक्ट्रीज बच गए उखर बारे में नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से हम का करबो, अध्ययन करबो, समझबो, जानबो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।